नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम माय लास्ट टचेस पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सा पोएम है, इसे अच्छे से आपको पहले समझना है इनको देखने से पहले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु इज द ड्यूक ऑफ फेरेरा टॉकिंग टू। तो जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है यानी कि फेरेरा के जो राजा है वो किससे बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है, द ड्यूक ऑफ फेरेरा इज टॉकिंग टू एन एमेसरी हु केम टू नेगोशिएट अबाउट द नेक्स्ट मैरिज ऑफ द ड्यूक। तो जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो एक एमेसरी यानी कि एक दूत से बात कर रहे थे। जो दूत आया था उनके विवाह के बारे में बात करने के लिए, यानी कि उनका अगला जो शादी होने वाला है उसके बारे में बात करने के लिए एक दूत आया था, उससे वो बात कर रहे थे। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्यूक ऑफ फेरेरा। तो जो फेरेरा के जो राजा हैं उनका नाम क्या है। द नेम ऑफ द ड्यूक ऑफ फेरेरा इज अल्फोंसो सेकंड ईस्ट। तो इसको ऐसे ही आप स्पेलिंग कीजिएगा, अल्फोंसो सेकंड ईस्ट, और ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे आप टू दे के मत लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ ड्यूक्स लास्ट डचेस। तो जो राजा है उनकी जो पिछली पत्नी थी यानी कि डचेस, उनका जो तस्वीर है किसने पेंट किया था। फ्रा पेंडोल्फ पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ ड्यूक्स लास्ट डचेस। तो राजा की जो एक्स वाइफ थी उनका फोटो फ्रा पेंडोल्फ ने पेंट किया था। हाउ डज द ड्यूक ऑफ फेरेरा डिस्क्राइब हिज लास्ट डचेस टू द एमेसरी। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा ने अपनी पत्नी के बारे में, जो उनकी एक्स वाइफ थी, उनके बारे में कैसे डिस्क्राइब किया है उस दूत को। तो देखिए, द ड्यूक डिस्क्राइब्स हिज डचेस टू द एमेसरी एज अ हैप्पी, काइंड हार्टेड एंड अ चीयरफुल पर्सन। She used to be happy by little things and used to treat everyone equally। तो राजा ने उस दूत को अपनी पत्नी के बारे में बताया कि वो बहुत ही दयालु और खुश मिजाज औरत थी और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाती थी और सबको इक्वली ट्रीट करती थी। अगर आपने पोएम को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दूसरे लोग जो गिफ्ट देते थे उसे, तो दूसरे लोगों को वो जिस तरीके से धन्यवाद करती थी, राजा के गिफ्ट को भी वो रिसीव करने के बाद सिमिलरली धन्यवाद कहती थी। यानी कि राजा हो या दूसरे लोग, सबको इक्वली ट्रीट करती थी वो। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम माई लास्ट टचेस। तो इस कविता का थीम क्या है, जो माई लास्ट टचेस कविता है। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज पावर। The character of Duke shows us that having enough power sometimes makes a person lose the sense of humanity. When the desires of a powerful person are not fulfilled, things like jealousy and anger are produced, which eventually lead the person to a sin। तो इस कविता का मेन थीम है पावर यानी कि शक्ति। जो ड्यूक का कैरेक्टर है, जो राजा है इस कविता में, उस कैरेक्टर के जरिए हमें ये पता चलता है कि मान लीजिए किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसे गुस्सा आएगा, उसको एक जेलसी पैदा होगा उसके अंदर। सेम केस हुआ है इसी पोएम में। तो राजा तो बहुत ही पावरफुल था लेकिन उसका इच्छा था कि उसकी जो वाइफ है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था अपनी रानी से, क्योंकि वो चाहता था कि वो रानी जैसी है मेंटली वैसी रहे, यानी कि वो चेंज ना हो। तो ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन बन गया था राजा के लिए। वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। फिर उसके अंदर बहुत ही जेलसी आया और फाइनली क्या किया, उसने अपनी वाइफ को मार डाला। तो यही चीज़ बताया है कि जेलसी क्रिएट होता है, एंगर क्रिएट होता है जब किसी पावरफुल इंसान का डिज़ायर्स फुलफिल नहीं होता है और अल्टीमेटली वो इंसान पाप कर बैठता है। ये एग्जाम्पल हमने दूसरी भी कहानियों में देखा है। आप रामायण का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, रावण कितना पावरफुल था, कितना बड़ा राजा था, लेकिन वो एक डिज़ायर ने उसे क्या किया, बर्बाद कर दिया। तो यहीं पे हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि अगर कोई भी पावरफुल है तो उसे चीज़ों को समझना चाहिए रादर देन सबको कंट्रोल करने का ट्राई करना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी जो सारे क्वेश्चंस है उनके मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको दूसरे कौन से पोएम या फिर चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे मुझे बताइए, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।